I gave them a challenge to earn 1,000 rupees in 5 hours. क्या आप कर सकते हो? एक असाइनमेंट जिसने हमें क्लासरूम से सीधा मार्केट में ला खड़ा किया। टारगेट सिर्फ एक था, शाम होने से पहले 1,000 रुपीज़ अर्न करना, वो भी किसी टेक सर्विस को सेल करके। ना कोई क्लाइंट्स, ना कोई एक्सपीरियंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस के भरोसे। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये चैलेंज हमारी सोच ही बदल के रख देगा। सो यहाँ पे सार्थक भैया सबको इंस्ट्रक्शंस देते हुए, इस वक्त हम सब इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे, लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन कितना ज़्यादा यादगार होने वाला है। चलो, अरे स्टार्ट। इंस्ट्रक्शंस खत्म हो चुकी थी और अब बारी थी उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने की। महाराष्ट्रातनं 2 मुलं आले बेसिकली फ्रॉम सातारा, बेसिकली फ्रॉम सांगली. अच्छा आहे भैया, ये हमारे मेंटर है। वही वाला कर दिया तेरा वाला. रोहन भैया चलो चलते हैं ना भैया। सो मेंटर्स के साथ थोड़ी बातचीत करके और थोड़ी मटर गश्ती और टाइम पास करके हम फाइनली टास्क के लिए रेडी होते हुए बाहर आते ही सबसे पहला काम था प्लान बनाना। हर ग्रुप के पास अपनी स्ट्रेटजीज थी। कोई डिसाइड कर रहा था कि किस मार्केट में जाना है, कोई सोच रहा था पहला क्लाइंट कैसे अप्रोच करें, और कोई बस ये सोच रहा था कि कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कैसे होगी। सबके आइडियाज़ अलग थे, लेकिन गोल सिर्फ एक था। शायद हमें टेक आती थी, लेकिन आज सिर्फ कोडिंग काफ़ी नहीं थी। आज कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और टीम वर्क तीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जिंदा वापस आना है। सार्थक भाई आपके नाम पे उधार ले सकते हैं? नहीं ले सकते भाई। चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक। क्या मतलब वेबसाइट जो भी कैफे जो स्टोर्स रहेंगे उनके पास जाके पिच करेंगे, बिजनेस बना देंगे वो लोग का। हाँ, एआई के साथ जो मतलब एक ऐसा आइडिया था। अब सपोज हम लोग रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में क्यूआर रख दिया, आदमी लोग को क्यू में नहीं लगना पड़ेगा, वो बैठेंगे, उनका टेबल में साइड में क्यूआर रहेगा, वो क्यूआर स्कैन करेंगे और मेन्यू आएगा, मेन्यू से वो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब उसको उनको व्हाट्सएप डायरेक्ट, मतलब वो मेन्यू में जैसे क्लिक करेंगे वो व्हाट्सएप में ऐड होते जाएगा। हम चारों के पास आइडियाज़ तो काफ़ी थे, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी भी थोड़ा कम था। चलते चलते स्ट्रेटजीज़ बन रही थी, कौन क्या बात करेगा, कौन कैसे पिच करेगा, और अगर पहले ही क्लाइंट ने मना कर दिया तो। इसी बीच हम एक चाय की टपरी पर चाय ब्रेक के लिए रुके। शायद चाय की ज़रूरत कम थी और एक सॉलिड प्लान की ज़्यादा। और फिर इसी बीच बारिश शुरू हो गई। जैसे चैलेंज ने हमें पहले ही सिग्नल दे दिया हो कि आज का टास्क इतना आसान नहीं होने वाला। प्लान तो बन चुका था, अब बस उसे रियलिटी में बदलना था। सच कहूँ, हम में से किसी को नहीं पता था कि पहला क्लाइंट कैसे रिएक्ट करेगा, रिजेक्शन मिलेगा या पहला यस। लेकिन एक बात क्लियर थी, जब तक पहला स्टेप नहीं लोगे, पहला अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा। और इसी सोच के साथ हम निकल पड़े अपने पहले क्लाइंट की तलाश में। पहली बार किसी अननोन बिजनेस ओनर को अप्रोच करना इजी नहीं था। दिमाग में बस एक चीज़ चल रही थी, या तो मना कर देंगे या फिर एक चांस दे देंगे। हमने अपनी तरफ से ऑनेस्टली पिच किया और अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने 200 रुपीज़ एडवांस दे दिए। कॉन्फिडेंस वहीं से आना शुरू हुआ। 200 रुपये मिल गए पहले, तो पहला एडवांस बुक कर लिया हमने अंकल से। अंकल क्या बना दूंगा फ्रंट कैमरे से अच्छा है। पहला क्लाइंट मिलते ही कॉन्फिडेंस तो आ गया था। अब हमें लगा था कि आगे जाकर चीज़ें आसान होगी और दूसरा क्लाइंट भी इजीली मिल जाएगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम अगले क्लाइंट के पास गए। इस बार हमने पिच भी और कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन की, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका वेबसाइट भी है और सोशल मीडिया पेजेस भी ऑलरेडी हैंडल हो रहा था।
ये मेरी वेबसाइट भी बनी है अच्छा आपका और व्हाट्सएप बिजनेस भी वो और सोशल मीडिया हैंडल भी वही हैंडल करता है। और बस वही हमें समझ आ गया कि हर बिजनेस को हमारी सर्विस की ज़रूरत नहीं होगी। पहली सक्सेस अच्छी लगी थी, लेकिन अब पहला रिजेक्शन भी ज़रूरी था। अभी तो रीड नहीं है, इन फ्यूचर देखेंगे। फ़ोन नंबर ले लेते हैं ना, फ़ोन नंबर। एक रिजेक्शन के बाद थोड़ा सा साइलेंस तो था, लेकिन रुकने का ऑप्शन भी नहीं था। टारगेट अभी भी वही था, इसलिए हम फिर से निकल पड़े अगले क्लाइंट की तलाश में। कुछ देर और सर्च करने के बाद हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली। इस बार सामने एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस था। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। हमने उनकी रिक्वायरमेंट समझी, अपने आइडियाज़ डिस्कस किए और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया। सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हमारी अप्रोच को अप्रिशिएट किया और फ्यूचर में साथ काम करने के लिए पॉसिबिलिटी दिखाई। मीटिंग के एंड में उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। मेरे साथ में अभी रोहन और विक्की। मतलब इन लोगों का मतलब ऐसा जो वाकई में जो जेनजी जो होना चाहिए आज के समय में अपन देखते हैं कि जेनजी भटक रहा है, पर इनको देखते हुए कि वाकई में ये बहुत क्रिएटिव है और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके की हर जेनजी को एक सोच होना चाहिए और एक डेवलपर की बजाय बिल्डर बनना चाहिए। हर क्लाइंट अलग था और इसी वजह से हर कॉन्वर्सेशन भी अलग थी। इस बार हमें मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक रिमोट मीटिंग थी जहां हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे और साथ ही एडवांस पेमेंट की बात भी कर रहे थे। अब तक हमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हम सिर्फ अपनी सर्विस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बल्कि हम अपनी वैल्यू भी एक्सप्लेन कर पा रहे थे, और वही इस चैलेंज का सबसे बड़ा टेक अवे था। सो इसी के साथ डील के साथ साथ एडवांस पेमेंट में मिल गई, विच वॉज 1000 रुपीज़। सो ऑफिशियली हम 1000 रुपीज़ से ज़्यादा कमा चुके थे और इस वक्त तक कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। दुकान की नीश में प्रॉब्लम मत। मैंने तो उसको फूल वाले को बोला कि ये रोज आएगा यहाँ पे रील बना के जाएगा आपकी दुकान पे। इन्हें कुछ छुट्टियाँ काटना भी नहीं आया, ये बोल। मैं तो ये बोलूँ इसने वीडियो में क्या बोला, सही मस्त बोला है। मतलब हमने उसको बोल दिया कि क्या बोला है, वो मस्त बोला भाई हमने उसको बोला कि अंकल ऐसा वीडियो कर रहे हैं, अभी स्टार्ट से फिर से करेंगे अपन। जैसे शुरुआत में हम आपको पिच किए ना, वैसे फिर से करेंगे, आप फिर से रेडी। भाई मज़ा आ गया अंकल को देख के। वो अंकल रिकॉर्डेड है इसमें। भाई बहुत अच्छी चीज़ें इन लोगों ने की है भाई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इन लोगों ने सब कुछ किया है। भैया अभी मॉडेस्ट बन रहे हैं हमारे सामने। हाँ भाई, मैं एकदम बड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो नहीं हूँ इंसान। इनके एंड तक हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली। इस बार पिच हमारे दोस्त ने हैंडल की। उसने हॉस्टल ओनर को वेबसाइट का आइडिया दिखाया, MVP एक्सप्लेन किया और उनकी रिक्वायरमेंट समझी। कॉन्वर्सेशन काफ़ी पॉजिटिव थी और उन्होंने बिना ज़्यादा हेजिटेशन के प्रोजेक्ट के लिए 1000 रुपीज़ का एडवांस दे दिया। उस मोमेंट पे लगा आज की सारी मेहनत धीरे धीरे रिजल्ट देने लगी थी। एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप खुश हो हमारी टीम से? भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन लोगों से। मुझे उम्मीद थी इन लोगों से पूरी, लेकिन इतनी ज़्यादा पहुँच जाएगी वो तो भाई इन लोगों के कमाल है। अपन जतिन भाई आपको कुछ कहना है आज की चीज़ के बारे में, आज के टास्क के बारे में? MVP हम लोग का सीड है भाई। सीड को जो हैंडल किया ना भाई, वो ये व्लॉग में जाएगा, ये सीट देखेगा। अब क्या कहना आपको? अब नहीं, आपसे देना पड़ेगा। इट्स प्रीटी गुड, आज का दिन बहुत है। एंड इसी के साथ फाइनली द डे कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।